सियासी सफ़र की शुरुआत पीटीआई से। पीटीआई के आप फाउंडर मेंबर हैं और गालिबन कराची के फर्स्ट प्रेसिडेंट आप पीटीआई के बने और बड़ा मतलब गहरा ताल्लुक पीटीआई से। बहुत सी यादें होंगी, थोड़ा सा माजी की तरफ झांकी, सियासी सफ़र की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। ये जो पूरा 3 दिहाइयों का किस्सा है। अब जब 25 अप्रैल आएगी, जी जी 5-6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो 30 साल हो जाएंगे पीटीआई को बने हुए। तो 96 की अप्रैल, 25 अप्रैल पीटीआई बनी और अप्रैल में ही मैं खान साहब से लाहौर जाके मिला और लोग जमा हुए यहाँ और मैं कराची का पहला सदर बना। जी जी जो पीटीआई की जो पहली सेंट्रल कमेटी बनी उसमें सिंध से नाजिम हाजी साहब सिंध के सदर थे, जी जी मैं कराची का सदर था। तो हम पहली सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स थे। 3 लोग पंजाब से थे, 3 केपीके से थे, जी जो बानियान थे, जी जी फाउंडर पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। खान साहब के बहुत सारे दोस्त थे, जी लेकिन पीटीआई या पीटीआई की सेंट्रल कमेटी से उनका ताल्लुक नहीं। तो खान साहब के इर्द गिर्द थे जी जी और खान साहब के जाने वाले थे, फिदा होने वाले थे। लेकिन जो पीटीआई बनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा फिर पहला बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है, पहला बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, या पहला वो जो 8 लोग थे जी जी उसमें से ज्यादातर कोर कमेटी जो थी पहली सेंट्रल कमेटी कहलाती थी उस वक्त। बाद में फिर वो कोर कमेटी बनी या क्या क्या बनी, बहुत बड़ी बड़ी बनी। और मैं पीटीआई की तारीख के अंदर 30 अक्टूबर 2011 का जो जलसा था, जी 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 और फिर दूसरा जलसा 25 दिसंबर 2011 का कहा था राजीव भाई, वो लाहौर का बड़ा जलसा था। जी 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 हाँ, जो जिससे एक समझे कि एक वो फतेह मक्का की तरह, बिल्कुल वो जो माइलस्टोन यानी उससे पहले के साथ। जी जी यानी आप अगर आज भी जाके 30 अक्टूबर 2011 का स्टेज देखेंगे तो जितने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, में उनका नाम ले नहीं रहा जी 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 क्योंकि वो, लेकिन आपको स्टेज पे वो नजर नहीं आएंगे। फिर जब वो उनका बहुत जलसा हो गया, पीटीआई वक्त के ऊपर नमोदार हो गई, फिर तो गेट क्रैशिंग हुई ना। फिर तो क्या खिड़की, क्या दरवाजा, क्या दीवारें सब तोड़ के अंदर आ गए। बिल्कुल। फिर 2013 का इलेक्शन हुआ, पार्टी के अंदर का इलेक्शन हुआ। वो इलेक्शन भी मैंने लड़ा पार्टी के अंदर। उससे पहले इंट्रा पार्टी, उससे पहले जितने पार्टी के ओहदे थे वो नॉमिनेटेड थे। मैं 4 दफा कराची का सदर रहा, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ती थी, जैसे स्पेयर व्हील नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम वो जिम्मेदारी उठा लेते थे। कंसेंसस हो जाता था, लोगों की मोहब्बत थी। तो 0 से शुरू हुआ और वो आज भी कुछ तस्वीरें हैं, बल्कि अगर मौका लगा कि वो जितनी ऊंची एक टेबल है, 1.5 फुट इतना छोटा स्टेज होता था। अच्छा, उसके ऊपर खान साहब और हम बैठते थे, सामने 50-100 लोग होते थे और वहां से कहानी शुरू हुई। फिर ये रौनकें लगी, धमक हुई, मेला ठेला हुआ। लेकिन हमने बड़ी जबरदस्त एक तहरीक चली, 22 साल चली और स्ट्रगल चली। और उसके अंदर यही था कि पाकिस्तान को तब्दील करना है। और रोज ये बना रहा था जब खान साहब ने इतना बड़ा ख्वाब देखा, अपनी कद काट के लिहाज से हमने भी इतना सा ख्वाब देखा और अपने ख्वाब को उनके ख्वाब के अंदर जोड़ के चलते रहे। 22 साल तो बड़ी जद्दोजहद। खान साहब चूंकि माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ी कामयाबियां दी हैं और अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी थी, दी है। तो उन्होंने जाहिर बात है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो जिंदगी का होता है, सारे खान साहब ने ना एक दिन नौकरी की, जरूरत ही नहीं की, ना 1 रुपए का कारोबार किया। तो जो एक रियल वर्ल्ड होता है ना, हर जगह उनको बेहतरीन सीट मिली, हर जगह लोगों ने सर पे बिठाया। उस तरह तो नहीं हुआ होगा जिस तरह से मैंने आपने जिंदगी गुजारी। कभी किसी पुलिस वाले ने रोक लिया और चालान कर दिया, कभी कस्टम वाले ने सामान खोल दिया, इस तरह कुछ फेस ही किया। तो खान साहब तो जिधर से गुजरे तो वो उनके लिए बादशाहों की जिंदगी, बादशाह, बस मतलब अल्लाह ने जिसको इज्जत दे, जो दे ना, लेकिन उन चीजों से नहीं पूछे। तो हम ये देखते रहे। लेकिन एक कहा कि भाई चलो खान साहब ऐसे कर रहे हैं, सही कर रहे होंगे भाई। तो 20 महीने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया था। आज भी वो इस्तीफा गूगल पे मौजूद है। अच्छा, 20 महीने बाद आपने रिजाइन कर दिया था? बिल्कुल जनाब। और मैंने खान साहब का पब्लिक नहीं हुआ मेरे ख्याल में, पब्लिक में आया, मीडिया के ऊपर आया। वजह उसकी ये था कि जब मैंने अपना इत्मीनान कर लिया जी जी कि हम राह से भटक गए, हम राह पे हैं ही नहीं,
असल सबब क्या था? देखिए असल सबब वो गूगल पे इस्तीफा भी है। होता ये है कि आप अपनी ओरिजिनल टीम बनाते हैं, मैंने कहा ना। जी जी जी। और अगर आप देखिए आज तक दुनिया के अंदर कोई जंग किराए के गुरिल्लों से नहीं जीती। नहीं जी जी। ये जो पार्टी के वफादार लोग होते हैं, वाकिरदार लोग, नजरियाती लोग होते हैं, जो नरम गरम के साथी होते हैं, जिन्होंने दुख सुख के साथी। हाँ 22 साल से या साथ चले हुए होते हैं, वो उस मिशन को भी शेयर कर रहे थे। जो आता है वो बहुत जो ऑपरेटर थे हर वक्त बाजार में मौजूद है, ये बातें करेंगे, अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाएंगे। अच्छा वो आज इस गवर्नमेंट के साथ होंगे, कल उस गवर्नमेंट के साथ होंगे। तो आपने अगर अपने सारे जो वफादार फाउंडर था, हामिद खान साहब थे, जी जी। वो पहली सेंट्रल कमेटी से थे। आप 3 साल 8 महीने आपको उनका कई नाम और निशान नहीं मिलेगा। हर आदमी को आपको जज करना होता है कि पीछे अगर उसके इमरान खान खड़ा कर, इमरान खान साहब को खड़ा कर दे पीटीआई, तो वही वाली बात है कि आप मुझे इस टेबल के ऊपर खड़ा कर दे, मेरा कद बड़ा हो जाएगा। एक्चुअल देखना है कि बंदे का क्या बैकग्राउंड है, उसने माजी में क्या डिलीवर किया। मेरा तो कल भी इत्मीनान था। अच्छा तीसरे काउंट पे मैं 1 रुपया लेता नहीं था, ना तनख्वाह, ना अलाउंस, ना सेशन, ना जहाज का टिकट, ना पार्लियामेंट्री लॉज, ना मेडिकल, ना कुछ, ना इंटरनेशनल लोकल, यानी मैंने अकाउंट ही नहीं खोला। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं थी। 40 महीने बाकी थे, 2/3। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं पैदा हुआ जिसने इस्तीफा दिया। मैंने दिया ट्रेजरी बैंक में बैठ के, हुकूमती बैंक। मैंने खान साहब के ऑफिस में रिसीव कराया, कबूल नहीं हुआ, लेकिन आई वॉन्टेड टू रिडीम माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू ब्रिंग होम। खान साहब का जो अल्लाह ने उनको इज्जत और कद काट दी थी, तलाब की तो किसी की औकात ही नहीं। सही बात। ठीक है ना, तो है सिर्फ ये नहीं, लेकिन खान साहब को ये बात समझाना जरूरी था। और ये बात मैं फोरम से भी कहता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने भी की, अपने ये जो हमारे असद उमर साहब की, क्योंकि हमारे दोस्तों ने खान साहब को वहां पहुंचा दिया कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही। ठीक है, तू हीरो है और आप हीरो है, अल्लाह ने आपको। लेकिन ये मैं तो 1 रुपया लेता नहीं था असेंबली से, तो मुझे ये तो था नहीं कि बात के मैं एक कमेटी मैंने सिर्फ ली थी, स्टैंडिंग कमेटी जिसका मैं चेयरमैन था, वो थी हाउसिंग एंड वर्क की। ठीक है ना, तो वो मैं जरूर उसकी जिम्मेदारी जो भी 17-18 मीटिंगें हुई वो मैं जरूर अदा करता था। इधर असेंबली में जाके हाजिरी, जितने इम्पोर्टेंट वोट होते थे, क्योंकि मेरा 5 जो सीट थी वो पार्टी की अमानत थी। ठीक है ना, और फिर जब खान साहब ने हुक्म फरमाया 10 अप्रैल को इस्तीफा दो, तब भी इस्तीफा दिया। ठीक है ना, पूरा टेन्योर पूरा किया। और उसके बाद फिर मैं थक गया, मैं ना उम्मीद हो गया, मैंने रुखसत दे दी पार्टी से। क्योंकि जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि एक्सीडेंट को बचाएं, आपको मोटरसाइकिल वाले को भी बचाना है, हालांकि आप टक्कर मारेंगे तो उसका ज्यादा, और आपको ट्रेले से भी बचना है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ट्रैफिक पे, मुझे ये नहीं कि इसकी गलती थी उसकी गलती थी, एक्सीडेंट से बचना है, बिल्कुल। ठीक है ना, और बड़ी गाड़ी से भी और छोटी गाड़ी से अलर्ट रहना है आपको। बिल्कुल, आपको मतलब फोकस रहना है, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी गलती करे। ड्राइविंग है ही पकड़ के लाती है, कान पकड़ के निकालती है। अगर ये नवाज शरीफ साहब के साथ 3 दफा हुआ या बेनजीर साहब के साथ 2 दफा हुआ, तो आपके साथ भी हो गया। कि हमने भी ख्वाब देखा अपनी जिंदगी के, देखे ना 27 साल लगाए। आई वॉज 41 ईयर्स ओल्ड और अब मैं 70 साल का बैठा हूँ। मैंने तो एक ही जगह लगाए, एक ही लीडर के पीछे लगाए, मतलब इवन अपनी पार्टी के लोगों को। क्योंकि आप मुझसे शुरू कर लें, मैं सीनियर मोस्ट था ना, और मेरे से ज्यादा तालीम याफ्ता भी कोई नहीं था, मेरे से ज्यादा बड़ा टैक्स पेयर 5 साल में फर्स्ट था, हाईएस्ट टैक्स पेयर था, खजाने में सबसे ज्यादा डालता था 5 साल असेंबली पूरे पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें सेनेटर्स भी हाँ ये 18 से लेकर 23 तक सेनेटर्स भी ले लें, सारे 104 होते थे, और चारों सूबाई असेंबली वाली भी जो 1150 लोग बनते, जिनमें मैं फर्स्ट आता रहा। सियासत में आपको पाकिस्तान की सियासत है क्या कि आपको दस्तरखान भी बड़ा रखना है, ठीक है ना, और आपको लोगों को वक्त भी देना और इज्जत देनी है। सियासी वर्कर की मजदूरी जो है ना, पैदागीर जो है, वो उसकी कोई बात नहीं, वो पैदागिरी करता रहेगा, उसको जूते मारते रहिए, वो पैदागिरी कर रहा है, वो अपना वो नशा ही है, अपना करता है।
जो इज्जतदार सियासी नजरियाती वर्कर होगा उसकी मजदूरी ये है कि आप उसको वकार से, इज्जत से, एहतराम दें। अगर नहीं देंगे वो निकल जाएगा किसी न किसी तरफ।